स्वामी जी, तो मन को कैसे स्थिर करे और ध्यान में कैसे उतरे? उन विचारों को अपने श्वास के साथ लगा दो कि जैसे जैसे आपकी श्वास धीरे धीरे पेट की तरफ जा रही है और पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है। जैसे देखो छोटा बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट बाहर जाएगा और नीचे जाएगा। तो पूरा पेट भरो, पूरा पेट खाली करो। तो जैसे जैसे श्वास नीचे की तरफ जाए, अपने विचारों को श्वास के साथ ही नीचे जाने दो। फिर श्वास ऊपर आएगी, जैसे नाक से बाहर जाती है तो पूरा श्वास के साथ ही जब आपके विचार रहेंगे तो धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे। जो आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ रही है उसको बहुत ध्यान से अपने हृदय से सुनने की कोशिश करो, अपने हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करो। शुरू शुरू में आपके मन को कहीं न कहीं लगाना ही पड़ेगा, या जैसे कैंडल को देख रहे हो, त्राटक कर रहे हो, या खुद की आंखों में मिरर में देख रहे हो। तो ये जो ध्यान है वो आपके विचारों को कम करते जाएंगे, समय लगेगा। लेकिन जिस दिन खाली आप कहीं भी हो, दिन रात बस यही प्रैक्टिस करो, पूरा पेट भर रहे हो, धीरे धीरे पूरा पेट खाली कर रहे हो और आपके विचार श्वास के साथ ही हों। तो दो विचारों के बीच में जितना गैप बढ़ता जाएगा उतना ही आपको शांति का अनुभव होगा, शून्य का अनुभव होगा। और वही ध्यानस्थ अवस्था है, जो शून्य की अवस्था है वही ध्यान की अवस्था है। मेडिटेशन मीन्स नो माइंड स्पेस। जब आपका दिमाग नहीं रहता, दिमाग खाली रहता है, मतलब विचार नहीं रहते, विचार शून्य हो जाते हैं, दो विचारों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा आप परमात्मा के और अपने करीब पहुंचते जाते हैं। लेकिन शुरुआत में मुश्किल तो है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ये आदत ही है कि एक के बाद एक सभी के जितने दुनिया में लोग हैं विचार चलते ही जाते हैं। तो तपस्या, साधना, इसी को तो कहा गया है। शुरू शुरू में तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और विचारों, जैसे कोई भी ध्यान करते हो तो वहाँ विचारों को लगाओ। जैसे मोमबत्ती जल रही है, बस उसको अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, साथ में श्वासों के ऊपर भी ध्यान है, तो आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। 3 महीने का समय लगभग लगेगा, फिर आप अपने श्वासों के ऊपर इतना केंद्रित हो सकते हो, कर सकते हो अपने विचारों को, कि आपके दो विचारों का गैप काफ़ी बढ़ जाता है। और जैसे ही आपको उस शून्य का अनुभव होता है, उसका आनंद आने लगता है, तब आप अपनी बुद्धि से जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे नदी किनारे जाके बैठ जाओ और नदी की बहती हुई आवाज़, उसकी कलकलाहट को बस सुनते रहो और देखते रहो। आप देखोगे कि आपके विचार शून्य हो जाएंगे। कहीं भी जैसे अब हवा चल रही है, पत्तों को देखो, उनकी आवाज़ को सुनो, आप पाओगे कि जीवन पूरा बदल जाएगा।